हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 to 24 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 का सलूशन इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठाइएगा तो आपका होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फंक्शन आपका माइनस में आ गया है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉस 2x का फार्मूला लगाते हैं। कॉस 2x का एक फार्मूला होता है कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे वही फार्मूला लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा है, इसके जगह पर भी हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स होगा। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह माइनस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यह माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यह प्लस 1 हो जाएगा और यह माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो आपका बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको बैठाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ आपका हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा होगा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा होगा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू डी एक्स हो जाएगा। इससे यह कैंसिल होगा, तो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू होगा डी एक्स। 2 कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फ़ा ही रहेगा, इसके गुना में कुछ नहीं है तो 1 होगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स है। यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 6 करके वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है, लेकिन अभी यह पूरे फॉर्म पे नहीं है, आपको पहले फॉर्म पे लाना पड़ेगा तब इंटीग्रेट करेंगे। उसमें बताए थे कि अगर फॉर्म पे है तो अच्छा है, अगर फॉर्म पे नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग फॉर्म पे लाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ भी आपका यह क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म पे लाते हैं, और फॉर्म पे लाने के लिए हम लोग 1 के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई, या 1 जो है इसके जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई
साइन एक्स को ए पढ़ेंगे और कॉस एक्स को बी पढ़ेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर है साइन एक्स प्लस बी की जगह है कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। अब हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोमिनेटर वाला आ जाएगा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं z इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डी एक्स से क्रॉस गुना करते हैं डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, उसके जगह पर पुट करेंगे डी जेड, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पुट करेंगे जेड, तो हो जाएगा आपका डी जेड बाई जेड, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, और 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई जेड प्लस से -1 जेड का वैल्यू रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 करके वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है, और उसके वर्किंग रूल में बताए थे कि सबसे पहले हम लोग सेक का पावर देखते हैं। अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग 10 पुट करते हैं, और जब सेक का पावर इवन नहीं होता है तो हम लोग 10 का पावर देखते हैं। अगर 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग सेक पुट करते हैं। यहाँ देखिए 10 का पावर 3 है जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग पुट करेंगे सेक एक्स, पुट जेड इक्वल टू सेक एक्स के जगह पर यहाँ 2x है तो 2x पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो होगा सेक एक्स की जगह है 2x इंटू टेन 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 होगा, क्रॉस गुना करेंगे डी जेड इक्वल टू 2 को पहले लिखते हैं इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x, क्रॉस गुना करेंगे तो dx हो जाएगा। अब 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं डी जेड बाई 2 सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, टेन क्यूब एक्स है तो इसको हम लोग टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स लिख देते हैं। 10 स्क्वायर में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 क्यूब हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स की जगह पर हमको पुट करना है डी जेड बाई 2। यहाँ भी देखिए सेक 2x है, टेन 2x इंटू डी एक्स है। अब यह 10 स्क्वायर है और 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही लगा देंगे इसमें। तो सेक स्क्वायर एक्स के पर 2x है तो 2x माइनस 1 होगा इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब सेक के जगह पुट करेंगे जेड, तो होगा आपका जेड का स्क्वायर माइनस 1 इंटू सेक 2x टेन 2x डी एक्स, इसके जगह पुट हो जाएगा डी जेड बाई 2। 1/2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड होगा। 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन जेड होगा प्लस सी हो जाएगा 1/2 1/3, और जेड का वैल्यू है सेक 2x, तो यहाँ रखेंगे सेक और यहाँ पावर में क्यू है तो क्यू 2x होगा माइनस जेड है इसके जगह पर हो जाएगा सेक 2x प्लस, आप 1/2 से गुना भी करा सकते हैं तो होगा 1/6 सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटीग्रेशन टेन के पावर 4x इंटू डी एक्स। ये भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 करके वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है, और उसमें वर्किंग रूल बताए थे कि जब 10 का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ 10 के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग 10 स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो पहले हम लोग उसको 10 स्क्वायर में चेंज करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम लोग 10 स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका होगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो होता है a स्क्वायर मतलब सेक के पावर 4x माइनस 2ab, 2 a के जगह पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू डी एक्स होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक के पावर 4 है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर जो है कि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में जो वर्किंग रूल बताए हैं उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यानी सेक के पावर 4x dx माइनस इसमें अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी आपका माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। अब जब सेक का पावर इवन होता है तो हम लोग पुट करते हैं tan x, यहाँ पुट हो जाएगा z इक्वल टू tan x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dz बाई dx, tan का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x, अब dx से क्रॉस गुना कराते हैं dz इक्वल टू सेक स्क्वायर x, क्रॉस गुना करेंगे तो dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ सेक के पावर 4 है तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सेक के पावर 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब हम लोग एक सेक स्क्वायर को tan में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमको एक ही सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जब पुट करेंगे डी जेड, यह सेक स्क्वायर है इसको हम लोग tan में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब tan एक्स के जब हम लोग जेड पुट करेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जब पुट करेंगे डी जेड माइनस इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन होगा z प्लस जेड के स्क्वायर है तो होगा जेड क्यू बाई 3 माइनस 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x हो जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब हम लोग z का वैल्यू रखते हैं, z का वैल्यू है tan x तो यहाँ रखेंगे tan x प्लस यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा tan क्यू एक्स बाई 3, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 tan x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और प्लस c। अब tan क्यू एक्स बाई 3, यहाँ tan x है यहाँ माइनस 2 tan x है तो आपका हो जाएगा माइनस tan x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं ना कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों के बाई में करते हैं, साइन क्यू एक्स के ही बाई में करते हैं और कॉस क्यू एक्स के ही बाई में करते हैं। साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब हम लोग यहाँ साइन का पावर 3 है, यहाँ साइन का पावर 2 है तो 2 वो कैंसिल हो जाएगा तो 3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा साइन एक्स बाई में है कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस क्यू एक्स है यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कैंसिल होगा तो एगो कॉस एक्स बचेगा बाई साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, इंटू में हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस सेक होता है तो सेक एक्स होगा और साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा tan एक्स प्लस 1 बाई साइन कॉसेक होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग cos 2x का फार्मूला डाल देते हैं। cos 2x का एक फार्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 बाई में हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और 1 बाई cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू होगा डी एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है तो होगा tan x प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 करके जो वीडियो बनाए थे उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है और उसके वर्किंग रूल में हम लोग देखे थे कि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग कॉस पुट करते हैं। यहाँ साइन का पावर 1 है जो कि ऑड तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यह डिनोमिनेटर में है। फिर हम लोग देखे थे कि कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग पुट करते हैं साइन। यहाँ कॉस के पावर 3 है जो कि ऑड तो है लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि यह डिनोमिनेटर में है तो हम लोग साइन पुट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पावर को जोड़ करके देखेंगे तो 1 और 3 4 है लेकिन यह डिनोमिनेटर में है तो निगेटिव होगा और जब दोनों के पावर को जोड़ने पर इवन निगेटिव आता है तो हम लोग tan पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे z इक्वल टू tan x, पुट z इक्वल टू tan x, डिफ्रेंशिएट करते हैं dz बाई dx। tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर तो होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन पे आते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू है कॉस क्यू एक्स है। साइन को चाहते हैं कि tan हो जाए तो cos से हम लोग डिवाइड करेंगे और cos से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी एक्स। अब साइन बाई कॉस हो जाएगा tan तो 1 बाई tan x हो जाएगा। अब cos क्यू एक्स में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का पावर 4 होगा, cos के पावर 4x इंटू डी एक्स। 1 बाई tan x, cos के पावर 4 है और 1 बाई cos सेक होता है तो हो जाएगा सेक के पावर 4x इंटू डी एक्स। 1 बाई tan x और सेक के पावर 4 है इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे डी जेड। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पुट हो जाएगा डी जेड। यह सेक स्क्वायर ज़्यादा है तो इसको हम लोग tan में चेंज कर देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई tan x हो जाएगा। हम लोग tan के जगह पर z पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जगह पर डी जेड पुट करेंगे तो डी जेड बाई यहाँ भी tan x है और tan x के जगह पर z पुट करेंगे। अब z को दोनों के डिवाइड में करते हैं 1 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड होगा इंटू डी जेड हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 बाई जेड प्लस यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा एगो तो जेड बचेगा इंटू डी जेड होगा और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड तो लॉग जेड प्लस जेड के पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 बाई 2 प्लस हो जाएगा सी। लॉग जेड का वैल्यू है tan x तो यहाँ पे पुट करेंगे tan x प्लस 1 बाई 2 और जेड के जगह फिर tan पुट करेंगे तो tan का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इंटीग्रेशन cos 2x बाई cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। cos 2x का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। cos 2x का फार्मूला होता है एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई में होगा cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लगाएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
तो यहाँ हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, बाई में हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब स्क्वायर से एगो cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन और साइन का हो जाएगा cos। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर का फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स। साइन का हो जाएगा cos x और cos का होगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स से क्रॉस गुना कराते हैं डी जेड इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स और क्रॉस गुना कराएंगे तो डी एक्स हो जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर पुट करेंगे डी जेड बाई cos x प्लस साइन एक्स के जगह पर पुट करेंगे जेड और 1 बाई जेड इंटू डी जेड होगा और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है log जेड प्लस सी। log जेड का वैल्यू हम लोग रखते हैं, जेड का वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ भी रखेंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ cos x इंटू डी एक्स। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का, इसका वैल्यू x होता है, यहाँ जो रहता है ना वही रहता है। यहाँ पे यहाँ साइन इनवर्स तो है, cos को हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं, साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ माइनस एक्स है तो हो जाएगा cos एक्स। अब इसका वैल्यू पाई बाई टू माइनस एक्स बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, पाई बाई टू को इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई टू कांस्टेंट है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू है डी एक्स। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग नीचे वाले एंगल को डिफरेंस करके देखते हैं। डिफरेंस ऐसा करना है कि वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो जाए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए। जैसे एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी में से घटा देते हैं एक्स माइनस ए को, तो घटाएंगे तो आपका माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस ए और यहाँ है माइनस बी, तो आ जाएगा ए माइनस बी। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं, यानी 1 बाई साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिए और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए। बाई में है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। और यहाँ a माइनस बी है और a माइनस बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, 1 बाई साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी के जगह पर लिखेंगे x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ x माइनस बी है, इसको हम लोग a पढ़ेंगे और x माइनस ए है, इसको हम लोग b पढ़ेंगे। और साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन होता है फार्मूला साइन ए के जगह है आपका एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी और कॉस बी के वैल्यू है आपका एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए के जगह पर है आपका एक्स माइनस बी इंटू साइन बी और साइन बी के जगह पर है एक्स माइनस ए
बाई में हो जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू हो जाएगा dx। अब cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी से दोनों में डिवाइड कराते हैं। 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड कराएंगे cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से माइनस यहाँ भी हम लोग डिवाइड कराते हैं। cos x माइनस बी है इंटू साइन x माइनस ए है और डिवाइड कराना है cos x माइनस ए cos x माइनस बी से इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं cos x माइनस ए है, यहाँ भी cos x माइनस ए है, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब यहाँ साइन x माइनस बी है बाई cos x माइनस बी है, तो यह tan हो जाएगा। tan x माइनस बी माइनस यहाँ भी साइन बाई cos हो जाएगा tan x माइनस ए इंटू हो जाएगा dx। 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेट करेंगे। tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो होगा log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ log इसको हम लोग m बोलेंगे या log n बोलेंगे इसको, और log m माइनस एन के जगह पर लिख सकते हैं log m बाई एन, तो 1 बाई साइन a माइनस बी log m के जगह है आपका sec x माइनस बी बाई sec x माइनस ए प्लस हो जाएगा c। अब sec के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, यहाँ भी sec के जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो आपका हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस बी। लॉग है तो लॉग हो जाएगा, और सेक की जगह पर लिखेंगे 1 बाई कॉस, और यहाँ x माइनस बी है तो x माइनस बी हो जाएगा। और इसको भी जब 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए लिखेंगे तो आपका फोर्थ स्टेप ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और बाई में हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा। 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए है और 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा बाई कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दोनों को डिवाइड में करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर एक्स होगा इंटू हो जाएगा डी एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, तो यहाँ tan एक्स होगा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस प्लस होगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम लोग एंगल को पुट करेंगे, क्योंकि एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आ जाएगा। तो पुट करते हैं z इक्वल टू e के पावर x इंटू एक्स, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स।
इसमें दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को यू मानेंगे, सेकेंड फंक्शन को भी मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड को रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। डी एक्स से क्रॉस गुना करते हैं, डी जेड इक्वल टू, दोनों में से ई के पावर एक्स को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स और डी एक्स से क्रॉस गुना कर देंगे। अब देखिए ऊपर में जो फंक्शन है ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, सबके जगह पर पुट करेंगे डी जेड बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स है, उसके जगह पर हम लोग जेड पुट करेंगे। और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर जेड इंटू होगा डी जेड। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, यहाँ सेक स्क्वायर जेड है तो होगा tan जेड प्लस सी। tan जेड का वैल्यू है ई के पावर एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है कि सही है, यही बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।